दोस्तों, क्या हुआ जब एसपी मैडम अपने जूते पर पॉलिश करवाने के लिए मौची के पास जाती हैं। मौची को देखकर एसपी मैडम के पति ने छूट जाते हैं, क्योंकि मौची और कोई नहीं था बल्कि उनका मरा हुआ पति था, जिसे देखकर एसपी मैडम फूट फूट कर रोने लगती हैं। फिर क्या एसपी मैडम ने इस घटना को बताया तो उनकी आंखों में भी आंसू बहने लगे। यह सच्ची घटना मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यह घटना आज से ठीक 12 साल पहले की है। एक रिया नाम की लड़की होती है। वह एक छोटे से गांव में रहती थी। उसके सपने असाधारण थे। उसके पिता रामलाल गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक थे और माता सुनीता गृहिणी थी। बचपन से ही रिया पढ़ने में गहरी रुचि रखती थी, लेकिन असीमित संसाधन होने के कारण उसकी शिक्षा पर कई बार रुकावटें आईं। लेकिन उनके माता पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई जारी रखी। जब रिया 8वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब उनके पिता की अचानक नौकरी छूट जाती है और आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है और पढ़ाई पर संकट के बादल मंडराने लगते हैं। लेकिन उनके माता पिता ने चाहा कि वह पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन रिया ने नहीं मानी और उसके माता पिता ने छोटे छोटे काम में लग गए। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी और वह दिन में स्कूल जाती और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। रिया का सपना था कि वह बड़ी अधिकारी बने, जिससे वह अपने गांव की स्थिति सुधार सके और गरीबों के लिए कुछ कर सके। लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी। 12वीं की परीक्षा में रिया ने जिले में टॉप किया। उसकी मेहनत और लगन को देखकर गांव के प्रधान ने उसकी आगे की पढ़ाई के लिए मदद करने का निर्णय किया। प्रधान जी ने रिया को शहर भेजने की व्यवस्था की, जहां उसने ग्रेजुएशन किया और साथ ही योग्यता परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी। इस दौरान रिया को कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा। कई बार वह परीक्षा में पास नहीं हो पाई, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। वह हर असफलता से सीखती गई और आगे बढ़ती गई और बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करती रही। रिया जब यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रही थी, समाज ने कई लोग उसके माता पिता को ताने मारने लगे। कहते थे कि लड़की को पढ़ाकर क्या करोगे, आखिर में उसे घर ही तो संभालना है। लेकिन रिया की माँ हमेशा उसका समर्थन करती थी। एक दिन गांव में किसी ने रिया के माता पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। लड़के वाले चाहते थे कि रिया अपनी पढ़ाई छोड़कर घर बसाए। यह सुनकर रिया को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने मजबूती से जवाब दिया, मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के बाद करूंगी। रिया की मेहनत रंग लाई। उसने यूपीएससी पास कर ली और उसे प्रशासन सेवा में अधिकारी के रूप में चयनित किया गया। जब गांव में यह खबर पहुंची तो हर कोई आश्चर्यचकित था। वही लोग जो कभी उसे आलोचना करते थे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। जब रिया अपने पहली बार अफसर बनकर अपने गांव आई तो उनके माता पिता की आंखों में आंसू आ गए। गांव की लड़कियों ने के लिए यह प्रेरणा बन चुकी थी। अब कोई भी माता पिता अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए नहीं डरते थे। अपने पदभार को संभालने के बाद रिया ने अपने गांव की हालत सुधारने के लिए योजनाएं शुरू की। उसने गांव में एक अच्छी स्कूल की व्यवस्था की, जहां लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। उसने महिलाओं के लिए स्वरोजगार की योजनाएं भी चलाई, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। रिया की कहानी यह साबित करती है कि मेहनत और लगन आत्मविश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। यह सिर्फ उसकी सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि यह संदेश है कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। रिया भी अपने पति को करीब 12 सालों के बाद पाकर
बहुत खुश थी। इस घटना को जिसने देखा वह दंग रह गया। सभी की आंखों में आंसू आ गए। इस घटना को आपको क्या सीख मिलती है? भगवान चाहे किसी भी व्यक्ति के साथ बुरा क्यों ना करे, क्योंकि अंत में जाकर सभी के साथ अच्छा जरूर होता है। दोस्तों, इस घटना से आपको क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह घटना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारी चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।